धन्यवाद साथी। एक नया न्यू रिसर्च की चीज़ों को देने जा रहे हैं जो आज तक इलेक्ट्रोमेकेनिकल साइंस में छिपाया गया है और वो भी सिंगल मेडिसिन के तौर पे देने जा रहे हैं। पहली जो मेडिसिन हम लोग चर्चा किए थे अस्कैफोल्डाज़ोन, जो मैटिस साहब की बनाई हुई मेडिसिन है। अस्कैफोल्डाज़ोन का यदि इंटॉक्सिफिकेशन के केस में यानी नशा के केस में हम लोग इस्तेमाल अगर करते हैं S1 का, तो D2 से हम लोग नशा उतारने का काम करते हैं। और यदि D9 तक दिया जाए तो नशा पेशेंट जैसे ही मेडिसिन नर्वाइन होगी तो धीरे धीरे वो नशा छोड़ने लगता है मरीज। दूसरा कंडीशन है फेंटिंग, बेहोशी की हालत में D2 देते हैं बेहोशी की हालत में, और अल्टरनेट कर S5 मेडिसिन भी दिया जाता है। साथ ही यदि दोनों की बहुलता ना हो, उपलब्धता ना हो, तो उस अवस्था में हम लोग S10 का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कालिक पेन में D2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी IBS में भी D2 का इस्तेमाल करेंगे। गार्ड पेन, गठिया में हम लोग D6 का इस्तेमाल करते हैं फीमेल के केस में, और मेल के केस में D9 का इस्तेमाल करेंगे। एब्डोमेन पेन में हम लोग देखेंगे कि D5 का इस्तेमाल करते हैं। कोल्ड के केस में D2 का इस्तेमाल करेंगे। कफ के केस में D6 का इस्तेमाल करेंगे। डायबिटीज़ के केस में D9 का इस्तेमाल करेंगे यदि 180 से लेकर के 200 तक, रैंडम में भी 180 है, और PP खाने के 2 घंटे के बाद यदि 200 के लगभग में शुगर है तो उस जगह पे D9 का इस्तेमाल करेंगे। और फास्टिंग के केस में यदि लगभग 200 है तो D10। इम्पोटेंसी के केस में यानी नपुंसकता के केस में D2 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग देखना, बहुत से लोग सिर्फ एक्यूट और क्रोनिक की बात कर देते हैं मगर ये डाइल्यूशन नहीं बताते। तो इसको हम लोग क्लियर करते चलेंगे कि ताकि आगे प्रैक्टिस करना और इजी हो। जहाँ तक मेरी अनुभव का सवाल है, हमने अपने अनुभव को आपको शेयर किया है। धन्यवाद साथी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। साथ ही प्रैक्टिस के दौरान यदि आपको कुछ नई अनुभव है सिंगल मेडिसिन की, किस डाइल्यूशन में कौन सी बीमारियाँ ठीक होती है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको धन्यवाद करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी नॉलेज हो सके। धन्यवाद साथी।